दरअसल इस खबर को आप अंत तक देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे बालाघाट जिला प्रशासन से पहले गलती हुई है या अभी गलती हुई है। मंगलवार को कुछ लोग बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के सिवन घाट गांव से पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने बीते महीने के दौरान सिवन घाट में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में लगभग 1 किलोमीटर नदी पर बनाए गए रास्ते को तोड़ा था, यह बोलकर कि महाराष्ट्र की ओर से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र की ओर से उसी ठेकेदार द्वारा डंके की चोट पर रास्ता बना लिया गया और अब तो बहुत अधिक मात्रा में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन भी खामोश है, इसलिए सिवन घाट सहित आसपास के लगभग 4 से 5 घाट के लोग बहुत अधिक परेशान हैं, क्योंकि बारिश के दौरान यह क्षेत्र पूरा डूब क्षेत्र में बदल जाता है। यदि आज की स्थिति में नियंत्रण नहीं किया गया तो ग्रामीण बताते हैं कि भविष्य में बहुत अधिक परेशानी होगी। स्थानीय जनों के अनुसार सिवन घाट से लेकर अन्य 4-5 गांव, जिसमें कि मुख्य रूप से सिवन घाट, फुटारा, लावनी, घोटी और अन्य गांव आते हैं, जो कि डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। आपका परिचय देंगे? मैं ललित ठाकुर, जनपद सदस्य। अच्छा भैया, जनपद पंजाब खैलानी। भैया बताएंगे आज जनसुनवाई में पहुंचे, क्या विषय को लेके आए हैं? हमारा विषय है जी, हमारे यहाँ सिवनघाट पंचायत में अवैध रूप से महाराष्ट्र के ठेकेदार द्वारा धड़ल्ले से 24 घंटा रेत निकाली जा रही है और इसके पहले भी वहाँ पे कार्रवाई की गई थी शासन प्रशासन के द्वारा। तो कच्चे पुलिया के माध्यम से उसको तोड़ दिया गया था, कच्चा पुलिया बनाया गया था, शासन ने उसको तोड़ाया था कि ये अवैध रूप से महाराष्ट्र के लोग रेत निकाल रहे हैं और ये गलत है। लेकिन आज दिनांक को 1 सप्ताह पहले से कच्चा पुलिया बना के फिर से महाराष्ट्र के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से रेत 24 घंटे निकाला जा रहा है, जिसमें भविष्य में हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, जिसमें जल का स्तर नीचे जा रहा है। भविष्य में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जो आए दिन हर बरसात में होता है। लेकिन इस बार की स्थिति यह है कि जल संकट भी नीचे जाएगा और बाढ़ की स्थिति है, पूरा गाँव, आधा गाँव डूब जाता है हमारा, ये स्थिति बनी हुई है। तो उसमें तो जिला प्रशासन ने वहां जाके कार्रवाई किया था, मेड़ को तोड़ा था। हाँ सर, इसके पहले मेड़ को 1 महीने तक हमारा पाइप पुलिया है, उसको तोड़ा गया था 1 महीने पहले, जिसमें अवैध खनन बंद हो चुका था। लेकिन अभी 1 महीने में ऐसा 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो पाइप पुलिया बन गया और महाराष्ट्र द्वारा फिर से ठेकेदार रेत निकाल रहा है 24 घंटा? ऐसा क्या हुआ? मैं शासन प्रशासन से यही गुहार है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी आपने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से नहीं की हमने क्या? आज जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को हमने लिखित रूप से दिया है और सर के सामने हमने अपनी बात हमने रखी है, तो सर ने आश्वासन दिया है कि आगे कार्रवाई के लिए हम। तो क्या बोल रहे हैं कि अब क्यों, मतलब वो क्या अपने जिले की सीमा है या महाराष्ट्र की है? सर का कहना है कि ये जिले की सीमा है, जबकि इसके पहले जब नाप हुआ या उसके पहले व्यवस्था बनाई गई थी, वो पाइप पुलिया कच्चा तोड़ दिया गया, तो वहाँ पे तो ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन अभी 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो महाराष्ट्र की सीमा होगी? अब क्या महाराष्ट्र की सीमा है बोल रहे हैं क्या उसको? अब महाराष्ट्र की सीमा बता रहे हैं और वहाँ के ठेकेदार द्वारा 24 घंटा ऐसा लग रहा है कि चोरी से व्रत निकाल रहा है। तो अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन सा क्षेत्र आता है, गांव कौन सा गांव के अंदर? जनपद क्षेत्र क्रमांक 2, जनपद पंचायत खैलानी के अंतर्गत सिवन घाट गाँव है। अच्छा, अगर जैसे ये वहाँ पे अगर खनन होता है तो कितने गांव प्रभावित होंगे इससे? उसमें तो हमारे जो सिवन घाट के से नीचे जितने गाँव हैं पूरे प्रभावित होंगे, जिसमें लावनी, फुटारा, सिवन घाट, घोटी, ये पूरा डूबी क्षेत्र में आता है। आपका नाम बताएंगे जी? जी, मेरा नाम सुंदरलाल रहंगडाले, ग्राम पंचायत सिवनघाट, उप सरपंच। बताएंगे जी क्या दिक्कतें हो रही सर, मैं जब अभी भैया ने बताया कि एक बार शासन ने आकर के उस कच्चे पुलिया को तोड़ दिया गया, तोड़ने के समय मैं नहीं था, मगर नेक्स्ट टाइम में उसके 8 दिन बाद जब एसडीएम साहब वाराणसी से आए तो उनके बीच में मैं था। एसडीएम साहब से मेरा सवाल हुआ, एसडीएम साहब ने क्लियर में इनडायरेक्ट में तीनों कोटवारों को और मेरे को, सभी जितने लोग थे उनको सभी को बोला गया कि ये अवैध हो रहा है, इसको रोका जाए, तुम गाँव वाले जागरूक हो और ये बिल्कुल कभी भी कोई करता है तो आप हमको शिकायत करो। ये एसडीएम साहब ने बोला गया। उसके बाद 1 महीना के बाद पुनः उस रोड को का नवनिर्माण किया गया और अभी 24 घंटे रेत चालू है। नवनिर्माण किसने किया उसका फिर? वो महाराष्ट्र ठेकेदार। अच्छा, तो आपने फिर इसकी शिकायत नहीं की? हाँ, जब एसडीएम साहब ने हमने एसडीएम साहब को किया तो एसडीएम साहब का भी कहना है कि महाराष्ट्र की सीमा है, जब उस समय महाराष्ट्र की सीमा नहीं थी। अभी एसडीएम साहब का कहना है कि महाराष्ट्र की सीमा है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सीमा जब है तो मेरे ग्राम में
कृषक लोगों की जो नुकसान होता है तो उसका मुआवजा एमपी सरकार से हमको मिलता है। सीमा महाराष्ट्र की है तो एमपी सरकार क्यों देती है? मेरे घर में कोई जनधन की हानि होती है, मेरे मतलब गंगा जी में, नदी में, मेरे यहाँ जितने भी मतलब क्षतिग्रस्त लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी महाराष्ट्र क्यों नहीं जाती, एमपी क्यों आती है? जब महाराष्ट्र की सीमा है तो पुलिस बल महाराष्ट्र का, शासन महाराष्ट्र की, उसका भुगतान महाराष्ट्र करना चाहिए। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस बात पर विशेष ध्यान दे और हमारी जो जिस प्रकार से पुकार है इस पुकार को सुने। अगर इस पुकार को नहीं सुनवाई की गई तो हम उस गंगा जी में जाकर के कुछ भी अनशन करें या भूख हड़ताल करें, जो भी कर सकते हैं। ठीक।